नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानियों में, जिसमें आज मेरे साथ जुड़ी हैं कोमल जी। नमस्कार कोमल। नमस्कार। तो कोमल जो हैं, आप कितने साल की हैं? 29। ये 29 साल की हैं। इनको क्या दिक्कत हुई थी और कब? सिंस 2010 में स्पाइनल इंजरी है मेरी। कैसे हुई थी? कैसे दिक्कत हुई थी? मैं छत से गिरी थी। छत से गिरी थी? हाँ जी। ये यहीं से? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद बैक पे, सीधा बैक पे गिरी है? हाँ जी, बैक पे गिरी थी। स्पाइनल इंजरी है, कंप्लीट सिंपल स्पाइनल इंजरी है मेरी। अच्छा। L1 D12 पे। ओके, तो वो ब्रेक हुई है? हाँ जी, वो ब्रेक हुई है। रिंग्स डले हुए हैं मेरी बैक। अच्छा, रिंग्स डले हुए हैं। हाँ जी। वो उससे पहले आप नॉर्मल थी? हाँ जी। सब कुछ ठीक था। तो स्पाइनल इंजरी के बाद आपको फिर क्या क्या पोर्शन इफेक्ट हुआ आपका बॉडी में? लोअर बॉडी नम है? हाँ जी। मतलब लेग्स में नमनेस है कि ये चल रही है? नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। सेंसेशन और पावर बिल्कुल भी नहीं है। सेंसेशन कहाँ से नहीं है? मतलब ये पूरा लेग्स में? लेग्स में, यूरिनरी सिस्टम और मोशंस कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। फिर कैसे करते हो आप? मतलब किस यूजिंग द तरीके से? कैथेटर, सेक्शन कैथेटर एंड मोशंस अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जाते हो खुद या खुद। अपने आप ही? हाँ जी। तो बाहर फिर निकलने का रहता है कि आप कहीं, मतलब अभी क्या कर रहे हो, स्टडीज़ वगैरह? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। हाँ हाँ। मास्टर्स कर रही थी मैं, बट बीच में कोविड के चलते वो मैंने स्टॉप कर दी, बिकॉज उस टाइम पे मुझे बैड सोल प्रॉब्लम भी हो गई थी इन माई बम्स। अच्छा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज होता था, फिर बैड सोल ज़्यादा हो गई। तो कोविड का जो 2-3 इयर्स का कंप्लीट था, उसमें मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में थी। अच्छा। 3 टाइम सर्जरी हुई है मेरी। 3 टाइम सर्जरी हुई है? हाँ, उसमें बैड सोल 2 टाइम प्राइवेट फर्स्ट टाइम, और 1 टाइम मैंने फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई थी, तब जाके कंप्लीट रिकवरी हुई थी उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो फिर इस कंडीशन में जब आप आई, स्कूल बाहर, घर से बाहर निकल पाती हैं कि नहीं? घर से बाहर जाना होता है तो चली जाती हूँ, मम्मी पापा ही लेके जाते हैं। वैसे बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, रोडों पे हमारे जैसे लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, मार्केट में कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें सिर्फ शक्ल बाहर से देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट है, उसके अंदर जाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो डेमोक्रेसी है बट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज आज के टाइम में ना 50% से ज़्यादा स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स हैं इंडिया में। बिल्कुल। अगर आप लोग कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट इतना कुछ बोलती है, ये दे देंगे वो दे देंगे, किसी को नहीं चाहिए। आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ना कि वो खुद कमा सकें। बिल्कुल। अब मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं जो 20-30 की एज में इस कंडीशन में आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं वो। अब हर कोई तो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता ना मैम, हर कोई सबकी अपनी अपनी लाइन है, सबकी अपनी फील्ड है। गवर्नमेंट जॉब है, उसमें करते रहो कंपटीशन, तैयारी करते रहो। जब जाके वो मौका मिलता है, जब जाके वो नंबर आता है, जब जाके सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, कुछ नहीं मिलती है। मैंने 2 पेपर क्लियर करे हैं, अभी तक कोई स्कोप नहीं आया अभी तक, बिकॉज सीट इतनी कम होती हैं और हमारे जैसे लोगों के लिए कोई स्कोप ही नहीं है कहीं। तो हम वोट किस बेस पे दें? बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली इस टाइम वोट भी नहीं दे के आई हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो हमारे लिए करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। हमें नहीं चाहिए पैसे, चाहे आप पेंशन 2 रुपए भी मत दो, एटलीस्ट इतना कर दो कि हम जाके कहीं जॉब कर सकें, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो, ऑनेस्टली नहीं चाहिए। वेरी नाइस। यही मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो एक्चुअली काम कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको इस ऐसे काम दे दो, ऐसी जगह पे चीज़ें खोल दो जहाँ पर स्पेशली उन्हीं के लिए हो। हाँ, कंपटीशन ना हो, जहाँ पर माइंड बिल्कुल ठीक है हमारा, हाथ भी बिल्कुल ठीक है, बस पैरों से वो हुए हैं। बिल्कुल। उसके लिए भी आजकल बहुत सी चीजें हैं। आप लोग ट्राईसाइकिल ला रहे हो, उसमें आप उन लोगों के लिए ला रहे हो जो उठ के खुद बैठ सकते हैं। स्पाइनल पेशेंट ये भी नहीं कर सकता है, उसको शिफ्ट होने के लिए खुद को उठा के रखना पड़ेगा वहाँ, तो वहाँ पे नहीं हो पाता है, वो नहीं हो सकता। मेरे पास भी है मोटर ट्राईसाइकिल, बट मैं उसमें नहीं हूँ कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे बिठाने के लिए भी किसी एक की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। मेरे को ऐसी ही व्हील चेयर चाहिए, ऐसी ही फैसिलिटीज चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ।
पैरालाइज बंदा फिर भी सरवाइव कर लेता है बिकॉज वो बर्थ से होता है या फिर पैरालाइज ठीक हो जाता है। स्पाइनल इंजरी पेशेंट नहीं कर पाता है क्योंकि वो 10 साल वो जिंदगी जी चुका होता है जो उसने जी हुई होती है। उसके बाद इस कंडीशन में आना, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर चीज़ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बोलने को सब कुछ है पर देखें तो कुछ नहीं है। अभी पिछली कहानी में भी यही चीज़ थी कि वो उनका बच्चा जो है बचपन से उसको बच्चा रोया नहीं, तो कहानी उसमें वही है कि समाज ने कोई मदद नहीं करी, कहीं से कोई कुछ उठ के नहीं आता है, और ना ही कोई बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो ये कहानियाँ ही बन के रह जाती हैं। क्योंकि ये करते हैं जब इलेक्शन आता है ना, जब भी करते हैं हम ये करेंगे, तब हम वोट के लिए हमें आगे आगे लोग लेने आ जाते हैं। बट क्या वोटिंग से आप हमारी समस्याएं सॉल्व कर रहे हो, या आप हमारी मदद कर पा रहे हो, या उस घर में जाके देख रहे हो जहाँ पर उनको प्रॉब्लम है, क्या उनको मिलना चाहिए, क्या वो काम कर सकती है तो उसको कैसे काम दिलवाया जाए, किस तरीके से, ये आप लोगों का काम है। और आपको क्या क्या आपको लगता है कि क्या स्कोप है, किस तरीके से हम इसमें आगे तक इसको आवाज़ को उठा सकते हैं। अब हर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हर कंपनी में ये होता है कि पीडब्ल्यूडी को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है बिकॉज उनसे उनका टैक्स आई थिंक ऐसा कुछ होता है कि उनको टैक्स में थोड़ी सी रियायत या फिर छूट मिलती है। बट वहाँ पर भी उन्हीं बंदों को लिया जाएगा जो चल के जा सकते हैं, मोर देन 40%, मतलब मोर देन 40 एंड लेस देन 80। बट हम तो 100% है। हमारा क्या, हम सारी जिंदगी घर पे बैठे रहे? क्योंकि खाली इंसान ना, चाहे कोई भी है, वो नहीं सर्वाइव कर सकता। आप कितने साल से आपको? मेरा 2010 में हुआ था। 15 साल हो गए आपको। आपको ये लाइफ में जब 15 साल से आप व्हीलचेयर पे हो, आपको कैसा फील होता है? लोग कह देते हैं आदत कर लो, पर नहीं हो पाती। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू। कहने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं और वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती है क्योंकि वो किसी के ठीक जी, वो मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप जो बात करें वो करो। ठीक, तो अब आप ये बताइए कि आगे आप सोसाइटी को कुछ कहना चाहते हैं, या आपको जो आगे हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है कि किस तरीके से, किस फील्ड में आप काम कर सकते हो? काम तो मैं किसी भी फील्ड में कर सकती हूँ। तो कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं ताकि आगे तक आपकी आवाज़ पहुंच सके? अगर कुछ करना ही है तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी आवाज़ मैं चाहती हूँ कि आगे तक पहुँचे और मैं इसमें आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू सो मच।